Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about three words in English: average, abrogate and abrupt. इन तीनों ही वर्ड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारा सबसे पहला वर्ड है एवरेज। किसी भी वर्ड को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो एवरेज आपका एक वर्ब होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है कम करना या संक्षेप में करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत छोटा करना, कम करना। इंग्लिश मीनिंग आपका इसका होता है टू शॉर्टन, टू कर्टेल, टू एपिटोमाइज, यानी कि किसी भी चीज़ का सार निकालना। टू शॉर्टन कम करना, टू कर्टेल कम करना, टू एपिटोमाइज सार निकालना है किसी भी चीज़ को बहुत कम करना, संक्षेप में करना। इसके सिनोनिम्स आपके होते हैं लीजन, कर्टेल, शॉर्टन, कंडेंस, रिड्यूस। इनका मीनिंग भी सभी का किसी भी चीज़ को कम करना होता है। लीजन कम करना, कर्टेल भी आपका किसी चीज़ को कम करना, एंड शॉर्टन छोटा करना, कंडेंस एंड रिड्यूस कम करना। एंटोनियम्स रिलेटेड टू एवरेजेस, एनलार्ज यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना। सिनोनियम जब आपका होता है किसी चीज़ को कम करना तो एंटोनियम आपका हो जाएगा एनलार्ज बढ़ाना, एक्सपेंड बढ़ाना, एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग, लेंथन, इंक्रीज। इन सभी का मीनिंग आपका होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। आई होप यू अंडरस्टैंड सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स ऑफ एवरेज। सिनोनियम आपके इसके होते हैं किसी चीज़ को कम करना, एंड एंटोनियम आपके होते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ाना, प्रोलॉन्ग करना, लेंथन करना, इंक्रीज करना। नाउ वर्ड्स रिलेटेड टू एवरेज, ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो एवरेज से रिलेट करते हैं। एक आपका वर्ड है एवरेजमेंट। एवरेजमेंट आपका नाउन होता है, इसमें MENT लगा हुआ है, ये आपका नाउन होता है। और एवरेजमेंट का मतलब आपका होता है एन एपिटॉम या अ समरी, यानी कि संक्षेप में या सार। और जैसे कि एपिटॉम या एपिटोमाइज का मतलब आपका होता है सार निकालना। नाउ आई होप you understand about the meaning of average. Now we discuss second word abrogate, and abrogate आपका एक verb ही होता है। हिंदी मीनिंग ऑफ एब्रोगेट इज आज्ञा अनुसार हटना, रद्द करना, तोड़ना। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ एब्रोगेट इज टू रिपेल और कैंसिल बाय अथॉरिंग। किसी भी चीज़ को आज्ञा अनुसार रद्द करना, तोड़ना, कैंसिल करना आपका मीनिंग होता है एब्रोगेट का। एब्रोगेट आपका एक वर्ब होता है। सिनोनिम्स ऑफ एब्रोगेट इज एबोलिश, कैंसिल, रेस्किन, रिवॉक, अवॉइड, ओवरटर्न। किसी भी चीज़ को एबोलिश करना, त्यागना, रद्द करना, कैंसिल करना, रेस्किन, रिवॉक, अवॉइड करना किसी भी चीज़ को, ओवरटर्न करना। एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे जब सिनोनियम है किसी भी चीज़ को रद्द करना, आगे अनुसार हटाना या किसी चीज़ को नहीं मानना, तो एंटोनियम आपके हो जाएंगे अलाउ, यानी कि किसी भी चीज़ को रेगुलरली होने देना, रद्द नहीं करना, कंटिन्यू, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है, कीप यानी कि किसी भी चीज़ को बनाए रखना, कंटिन्यू रखना, आपके इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट वर्ड्स रिलेटेड टू एब्रोगेट। एब्रोगेशन आपका एक वर्ड होता है और एब्रोगेशन का मतलब आपका ना जो होता है वो एक्ट ऑफ रिपेलिंग, यानी कि तोड़ने की क्रिया। और एब्रोगेशन जो आपका वर्ड है वो आपका नाउन है, क्योंकि इसमें TION का यूज़ हुआ है, तो एब्रोगेशन आपका नाउन होगा। सेकंड वर्ड है जो एब्रोगेट से बना है एब्रोगेटिव। एब्रोगेटिव आपका एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग आपका रिपेलिंग होता है, कैंसिलिंग होता है, यानी कि तोड़ना या फिर रद्द करने वाला जो होता है उसको हम एब्रोगेटिव बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ड्स रिलेटेड टू एब्रोगेट, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स ऑफ एब्रोगेट। नाउ वी डिस्कस अबाउट एब्रप्ट। एब्रप्ट आपका एडजेक्टिव होता है और एब्रप्ट का मीनिंग आपका होता है हिंदी मीनिंग अचानक या आकस्मिक, यानी कि किसी भी चीज़ का सडनली होना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होना। इंग्लिश मीनिंग सडन, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं था, अचानक से कोई वर्क हो जाता है, उसको हम एब्रप्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ एब्रप्ट इज सडन, क्विक, हेस्टी, इमीडिएट, यानी कि कोई भी चीज़ एकदम से हो जाना, सडनली हो जाना, क्विक बहुत जल्दी हो जाना, हेस्टी भी जल्दी में हो जाना, इमीडिएट यानी कि किसी काम को इमीडिएटली करना, इमीडिएट करना। एंटोनियम्स ऑफ एब्रप्ट इज स्मूथ, पोलाइट,
जब आपका एब्रप्ट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को अचानक से होना, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी में होना, इमीडिएट होना, हेस्टी होना किसी चीज़ में, तो एंटोनिम आपका हो जाएगा बहुत ही आराम से कोई चीज़ होना, स्मूथली होना, स्मूथ एंड पोलाइट, यानी कि बहुत आराम से, स्मूथ एंड पोलाइट आपका एंटोनिम हो जाएगा एब्रप्ट का। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वर्ड्स रिलेटेड टू एब्रप्ट इज, एक आपका वर्ड होता है एब्रप्टेड। एब्रप्टेड आपका एब्रप्ट से ही बना है और एब्रप्टेड का मीनिंग आपका होता है ब्रोकन ऑफ सडनली, यानी कि एक का एक टूटा हुआ। अब ये जो वर्ड है आपका एब्रप्टेड, जो एब्रप्ट से बना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एडजेक्टिव है, ईडी लगा हुआ है इसमें, तो ये आपका एडजेक्टिव है एब्रप्टेड और इसका मीनिंग होता है ब्रोकन ऑफ सडनली, यानी कि एकदम से टूट जाना, सडनली। एब्रप्शन, एब्रप्शन जो है ये आपका नाउन होता है, ये भी आपका एब्रप्ट से ही बना है, PION का इसमें यूज़ हुआ है, तो ये आपका नाउन होगा और इसका मीनिंग होता है अ सडन ब्रेकिंग ऑफ, यानी कि एकाएक टूटने का कार्य। जो भी कोई चीज़ टूटने का या कुछ टूटने का काम हुआ है उसको हम एब्रप्शन बोलते हैं। नाउ एब्रप्टली, एब्रप्टली आपका एडवर्ब है, इसमें LY का यूज़ हुआ है, तो ये आपका एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है सडनली, यानी कि तत्परता से या फिर जल्दी से कोई वर्क हुआ है उसको हम सडनली बोलते हैं, एब्रप्टली बोलते हैं। नाउ एब्रप्टनेस, एब्रप्टनेस आपका नाउन होता है, NESS का इसमें यूज़ हुआ है, नाउन है ये आपका। द स्टेट ऑफ बीइंग एब्रप्ट, यानी कि जो स्टेट होती है एब्रप्ट की उसको हम एब्रप्टनेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ड्स रिलेटेड टू एब्रप्ट। एब्रप्टेड एडजेक्टिव होता है, एब्रप्शन नाउन होता है, एब्रप्टली आपका एडवर्ब होता है एंड एब्रप्टनेस आपका नाउन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड about average, abrogate and abrupt. If you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Thank you.